हर सुबह नींद खुलते किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप जी नहीं रहे, सिर्फ जिंदगी काट रहे हैं। दूसरों की मदद करते हुए यदि दिल में खुशी है तो वही सेवा है, बाकी सब दिखावा है। आपके जीवन में कुछ ऐसे नियम जरूर होने चाहिए जिनसे आप किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा सुधारना चाहोगे तो आपका दुश्मन हो जाएगा। आप कभी भी नदी में कूदे बिना उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकते। जब लोग छोड़ दे तब भी जीतने वाला व्यक्ति उसको छोड़े बिना उस पर लगा रहता है। यही जीतने वाले व्यक्ति और हारने वाले व्यक्ति में अंतर है। जीवन में सफल होना है तो खुद से काम करने से पहले एक प्रश्न पूछें, क्या ये सही कार्य है या सरल कार्य? सफलता के लिए कोई एलिवेटर नहीं है, आपको अपने आप ही सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। 3 चीज़ों को बदलना बहुत जरूरी है, बहानों को अपने प्रयत्नों से, आलस को निश्चय से और समस्या को मौकों से। परिवर्तन और संघर्ष से सिर्फ एक कायर इंसान ही डरता है। सफल और हिम्मतवान व्यक्ति नहीं, अनुशासन ही सिद्धि और लक्ष्य को जोड़ने वाला पुल है। आपको सफलता चाहिए तो आपको उसकी कीमत के लिए भी तैयार रहना होगा। अगर आपको सफल होना है, वह आपके विद्यार्थी जीवन में हो या फिर आपके जीवन में, तो सिर्फ 2 शब्द जान लीजिए, वह है अभी जो करना है वो अभी करें। एक दिन की बात है, 2 मित्र सोहन और मोहन अपने गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बातें कर रहे थे। इतने में एक तीसरा व्यक्ति जतिन उनके पास आया और उनकी बातों में शामिल हो गया। तीनों दिन भर दुनिया जहां की बातें करते रहे। कब दिन ढला, कब शाम हुई, बातों बातों में उन्हें पता ही नहीं चला। शाम को तीनों को भूख लग गई। सोहन और मोहन के पास क्रमशः 3 और 5 रोटियां थी, लेकिन जतिन के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सोहन और मोहन ने तय किया कि वो अपने पास की रोटियों को आपस में बांटकर खा लेंगे। जतिन उनकी बात सुनकर प्रसन्न हो गया, लेकिन समस्या ये खड़ी हो गई, कुल 8 रोटियों को तीनों में बराबर कैसे बांटा जाए। सोहन इस समस्या का समाधान निकालते हुए बोला, हमारे पास कुल 8 रोटियां हैं, हम इन सभी रोटियों के 3-3 टुकड़े करते हैं। हमारे पास कुल 24 टुकड़े हो जाएंगे, उनमें से 8-8 टुकड़े हम तीनों खा लेंगे। मोहन और जतिन को यह बात जच गई और तीनों ने वैसा ही किया। रोटियां खाने के बाद वो तीनों उसी मंदिर की सीढ़ियों पर सो गए, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। रात में तीनों गहरी नींद में सोए और सीधे अगली सुबह उठे। सुबह जतिन ने सोहन और मोहन से विदा ली और बोला, मित्रों, कल तुम दोनों ने अपनी रोटियों में से तोड़कर मुझे जो टुकड़े दिए, उसकी वजह से मेरी भूख मिट पाई। इसके लिए मैं तुम दोनों का बहुत आभारी हूँ। यह आभार तो मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन फिर भी उपहार स्वरूप मैं तुम दोनों को सोने की ये 8 गिन्नियां देना चाहता हूँ। यह कहकर उसने सोने की 8 गिन्नियां उन्हें दे दी और विदा लेकर चला गया। सोने की गिन्नियां पाकर सोहन और मोहन बहुत खुश हुए। उन्हें हाथ में लेकर सोहन मोहन से बोला, आओ मित्र, ये 8 गिन्नियां आधी आधी बांट ले। तुम 4 गिन्नी ले लो और मैं 4 गिन्नी ले लेता हूँ। लेकिन मोहन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। वो बोला, ऐसा कैसे? तुम्हारी 3 रोटियां थी और मेरी 5। मेरी रोटियां ज़्यादा थी, इसलिए मुझे ज़्यादा गिन्नियां मिलनी चाहिए। तुम 3 गिन्नी लो और मैं 5 लेता हूँ। इस बात पर दोनों में बहस छिड़ गई। बहस इतनी बढ़ी, मंदिर के पुजारी को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। पूछने पर दोनों ने एक दिन पहले का किस्सा और सोने की गिन्नियों की बात पुजारी को बता दी। साथ ही उसने निवेदन किया कि वो कोई निर्णय ले, जो भी वो निर्णय करेंगे उन्हें स्वीकार होगा। यूँ तो पुजारी जी को मोहन की बात ठीक लगी, लेकिन वो निर्णय में कोई गलती नहीं करना चाहते थे, इसलिए बोले, अभी तुम दोनों ये गिन्नियाँ मेरे पास छोड़ जाओ। आज मैं अच्छी तरह सोच विचार कर लेता हूँ। कल सुबह तुम आना, मैं तुम्हें अपना अंतिम निर्णय बता दूंगा। सोहन और मोहन सोने की गिन्नियां पुजारी जी के पास छोड़कर चले गए। देर रात पुजारी जी गिन्नियों के बंटवारे के बारे में सोचते रहे, लेकिन किसी उचित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई और वो सो गए। नींद में एक सपना आया। उसे सपने में भगवान दिखाई पड़े। सपने में उन्होंने भगवान से गिन्नियों के बंटवारे के बारे में पूछा तो भगवान बोले, सोहन को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और मोहन को 7। ये सुनकर पुजारी जी हैरान रह गए और पूछ बैठे, ऐसा क्यों प्रभु? तब भगवान जी बोले, देखो, सोहन के पास 3 रोटियां थी, जिसके उसने 3 टुकड़े किए। उन 3 टुकड़ों में से 8 टुकड़े उसने खुद खाए और 1 टुकड़ा जतिन को दिया। वहीं मोहन ने अपनी 5 रोटियों के 15 टुकड़े किए। उनमें से 7 टुकड़े जतिन को देकर खुद 8 टुकड़े खाए। चूंकि सोहन ने जतिन को 1 टुकड़ा दिया था और मोहन ने 8, इसलिए सोहन को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और मोहन को 7। पुजारी जी भगवान के इस निर्णय पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए बोले, प्रभु, मैं ऐसे न्याय की बात कभी सोच भी नहीं सकता था। अगले दिन जब सोहन और मोहन मंदिर आकर पुजारी से मिले तो पुजारी जी ने उन्हें अपने सपने के बारे में बताते हुए अंतिम निर्णय सुना दिया और सोने की गिन्नियां बांट दी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में हम जब भी कोई त्याग करते हैं या काम करते हैं तो अपेक्षा करते हैं कि भगवान इसके बदले हमें बहुत बड़ा फल देंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता तो हम भगवान से शिकायत करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि इतना कुछ त्याग करने के बाद भी हमें जो प्राप्त हुआ बहुत ही कम है।
भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया है। लेकिन वास्तव में भगवान का न्याय हमारी सोच से परे है। वह महज हमारे त्याग को नहीं बल्कि समस्त जीवन का आकलन कर निर्णय लेता है। इसलिए जो भी हमें मिला है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और भगवान से शिकायतें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान का निर्णय सदा न्याय संगत होता है और हमें जीवन में जो भी मिल रहा होता है वो बिल्कुल सही होता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।